Hi students, hope you are doing good and take care of yourself in this pandemic situation. I am Pallavi Mishra from Hygiene Institute of Pharmacy. Today in this video we will discuss about the introduction of pharmacology. Pharmacology is the science of drug. फार्माकोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मतलब इसमें टू वर्ड्स हैं, फार्माकॉन्स एंड लॉगस। फार्माकॉन्स मीन्स क्या होता है कि कौन का मतलब होता है कि ये बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है, एंड लॉगस मीन्स होता है क्या, टू स्टडी। तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम देखें कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट दे रहा है और लिए गए ड्रग के आंसर में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला देते हैं तो इसी टर्म्स को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ कम्प्लीटली डील्स अबाउट द ड्रग। जो फार्माकोलॉजी होती है वो किस साइंस का ब्रांच है और इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में। फार्माकॉन एंड लॉगस ये मिलके क्या बनाता है हमारा, ये यहाँ पे टू स्टडी अबाउट द ड्रग, मतलब कि ये जो फार्माकॉन है एंड लॉगस मिलके हमारा बनाता है क्या, फार्माकोलॉजी। एंड फार्माकोलॉजी में स्टडी होती है किस चीज़ की, ड्रग की स्टडी होती है, टू स्टडी अबाउट द ड्रग। Pharmacology is all about study of drug effect on body and body response for drug। तो जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन जो ये वाइट कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है, तो उसको आप वन बाय वन क्लियर करते जाइए कि ड्रग क्या होता है, ड्रग का इफ़ेक्ट क्या होता है, बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है। एक एक टर्म से मैं बताती जा रही हूँ। जो ड्रग होता है, ड्रग और मेडिसिन में बहुत माइनर सा अंतर होता है, वो आज आप जान लीजिए। ड्रग क्या होता है, कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि रॉ फॉर्म में है, इसका कोई भी डोजेस फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ठीक है। एंड ड्रग जब डेवलप होके जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसको क्रॉस करके डोजेस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेमी सॉलिड, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। ड्रग इफ़ेक्ट क्या होता है, ड्रग इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है कि जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें ड्रग इफ़ेक्ट जो होता है उसको देख लीजिए। जो ड्रग इफ़ेक्ट होता है कि जो हमारी बॉडी जब हम ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रही है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या उसके मतलब फिजियोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और एक्शन के बारे में देखते हैं, इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं, ये सब की स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है। बॉडी रिस्पॉन्स मीन्स क्या होता है कि बॉडी हमारे जब कोई मेडिसिन लिया जाता है, अगर हम ले रहे हैं तो बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है, कैसे उसको किस मतलब पाथवे से होते हुए वो हमारी पूरी होल बॉडी को मतलब क्रॉस करता है। तो जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब फेजेस हैं, तो उसको बोलते हैं बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हमारे हैं ओस्टवाल्ड सेमी एडवर्ड, ये हमारे क्या है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी, टू टाइप्स में मेनली डिवीजन हुआ है फार्माकोलॉजी का। पहला होता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड दूसरा होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है कि ये जो फार्माकोडायनेमिक्स है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, डायनेमिक मीन्स होता है पावर, एंड इसका डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, जल्दी याद हो जाएगा। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स कि जो ड्रग है अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या एक्शन मतलब क्या इफ़ेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो उस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इस चीज़ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स।
फार्माकोडायनेमिक इज स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट। मीन्स कि जो फार्माकोडायनेमिक में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट की। ठीक है, तो ड्रग का इफ़ेक्ट हम किस पे देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि द स्टडी ऑफ एक्शन और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ड्रग का क्या करते हैं, इफ़ेक्ट, एक्शन और इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है काइनेसिस। काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट। मीन्स कि जो ड्रग है वो किस किस पाथवे से होके हमारी बॉडी में क्या कर रही है, मूव कर रही है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है और ड्रग के साथ। पहले क्या, जब हम ड्रग लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ड्रग कहीं एब्जॉर्ब होगी, फिर उस ड्रग का क्या होगा, कहीं पे उस जो मतलब वो ब्रेक डाउन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा होल बॉडी में। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मीन्स कि जो बॉडी है वो हम ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है, मतलब उसके साथ क्या रिस्पॉन्स वो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। दिस रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड अल्टरनेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। मीन्स कि जो भी हमारी जो हम ड्रग ले रहे हैं तो उसकी मूवमेंट, मतलब एक मतलब अल्टरनेशन, जो ड्रग है हमारी जो मूव कर रही है उसी को हम ये कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, अभी मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि पहले जो ड्रग है हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जगह जगह। फिर क्या होता है कि कहीं पे बाइंडिंग साइट होगा, ड्रग वहाँ पे जाके क्या होती है, बाइंड होती है। कुछ लोकलाइजेशन जगह होती है, वहाँ पे स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पे ड्रग हमारी जाके क्या होती है, बाइंड होती है, स्टोर होती है। फिर क्या होता है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ड्रग का ब्रेक डाउन होने लगता है, मतलब टूटता है ड्रग। देन जब अपना वो इफ़ेक्ट दिखा लेती है तो उसके बाद ड्रग का क्या हो जाता है, हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है बॉडी से। व्हाट इज़ ड्रग? ड्रग क्या है? ड्रग जो है कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई थी कि ड्रग होता क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, रॉ फॉर्म में होता है। और क्या होता है कि जो मतलब अभी ये डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ होता है, तो उसको ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। तो ड्रग जो है वो फ्रेंच से लिया गया है, ड्रॉग उसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक ड्राई हर्ब होता है, सूखा हर्ब होता है। ठीक है, It is the single active chemical entity present in medicines that is used for diagnosis, prevention, treatment, care of disease। मतलब जो ड्रग होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे पाया जाता है। जो हमारा ड्रग है वो प्रेजेंट होगा किसमें, मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। और जो मेडिसिन होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए, प्रिवेंशन पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर ऑफ डिजीज़ के लिए की जाती है। तो डायग्नोसिस देख लेते हैं वन बाय वन कि डायग्नोसिस पर्पज़ में ड्रग का क्या यूज़ है। मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डायग्नोसिस तो इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो इसमें ड्रग का कहाँ यूज़ आ गया। तो एक बार इसको भी क्लियर कर लीजिए कि डायग्नोसिस में ड्रग का क्या यूज़ है। कि जब भी हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो वहाँ पे मतलब अगर हम डॉक्टर के पास गए तो उसको अगर केस समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि आप डायग्नोसिस करा लीजिए। तो हम डायग्नोसिस कराने जाते हैं, फिर जब डायग्नोसिस कराते हैं, एक्सरे करा रहे हैं, तो उसमें अगर विजुअलिटी, जो क्लियरिटी है वो क्लियर अगर नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है कि उस क्लियरिटी को, विजुअलिटी को क्लीन करने के लिए, ठीक है, ओरल रूट से बिस्मथ सल्फेट या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मतलब विजुअलिटी, क्लियरिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, वो देगा। किसे? ओरल रूट से देता है। और ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, जाके स्टोर हो जाते हैं। स्टोर कहाँ पे होगा? स्टमक में जाके वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं।
तो जब एक्सरे होता है तो जो रेज निकलती है एक्सरे से, तो वो क्या करता है, जो बिस्मथ सल्फेट होता है वो उस चीज़ को क्या करता है, एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है उस रेज को, और जब एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पे फ्लोरोसेंस लाइक इमिट क्या होता है, बन जाता है। और फ्लोरोसेंस लाइक इमिट बनने की ही वजह से जो इमेज होगा वहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि डायग्नोसिस में भी ड्रग का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, प्रिवेंशन देख लीजिए, प्रिवेंशन क्या होता है, ऐसा कोई एजेंट, ठीक है, ऐसा कोई भी एजेंट जो कि डिजीज या फिर डिसऑर्डर को होने से पहले प्रिवेंट कर दे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो की वैक्सीन, मम्स की वैक्सीन, रूबेला की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, एंड रिसेंटली जो अभी ढूंढी जा रही है कोविड की वैक्सीन। जब कोविड की भी वैक्सीन आ जाएगी तो सबको मतलब अगर कोविड की वैक्सीन लगी होती तो आज हम कॉलेज में पढ़ रहे होते। ठीक है, फिर देन ट्रीटमेंट क्या होता है, जब कोई पेशेंट जो होता है अपना जो भी डिजीज़ हुआ है, डिसऑर्डर हुआ है, उसका रिपोर्ट लेके अगर उसका डायग्नोसिस का रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या करता है, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो क्योंकि वो जो उसकी डिजीज़ है वो क्या हो सके, क्योर हो सके। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। और ड्रग का मतलब बहुत ही ज़्यादा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज़ में। नेक्स्ट है क्या हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, द WHO 1966 हैज़ बीन गिवन मोर कॉम्प्रेसिव डेफिनीशन। मीन्स कि जो WHO ने 1966 में एक डेफिनीशन दिया था, उन्होंने ये बताया था कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रेसिपिएंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो ड्रग ऐसा कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम किसी पर्पस के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंडेड मतलब कि किसी पर्पस के लिए। तो ड्रग ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ठीक है, और एक्सप्लोर का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लोर का मीन्स होता है कि खोज करना, ठीक है, पता लगाना। तो जो ड्रग होता है एनी कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मतलब कि वो क्या करे, डिजीज़ को, मतलब जो भी चीज़ें जैसे कि डिजीज़ हुई हैं तो आप डायग्नोसिस कराने गए, मतलब कि डिजीज़ हुई है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको यही कहेगा ना कि आप डायग्नोसिस कराइए। तो डायग्नोसिस जब कराने जाते हैं, जब डायग्नोसिस कराते हैं, फॉर अभी मैंने एग्जांपल बताया था एक्सरे वाला, तो उसको पता, डिजीज़ को पता लगाने के लिए ही तो डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो उस डायग्नोसिस के दौरान जो मेडिसिन दी जाती है, मतलब जो भी चीज़ें दी जाती है उसको भी हम ड्रग कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि उसको भी WHO ने एक ड्रग की कैटेगरी में रखा है। तो वही कह रहा है कि उसका एक क्या होता है, मतलब पर्पस होता है एक्सप्लोर, मतलब ये जो ड्रग होती हैं, ये जो ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो कोई डिजीज को या फिर जो भी मतलब इलनेस होती है, डिजीज़ होती है, उसको क्योर नहीं करती हैं, लेकिन हाँ इनका ध्येय ये रहता है कि वो उस चीज़ को क्या कर सके, आइडेंटिफाई पर्पस के लिए यूज़ कर, मतलब हम उसको यूज़ करते हैं। या तो जब ऑपरेशन कंडीशन में जब जाते हैं तो एनेस्थीसिया दी जाती है, तो उस दौरान एनेस्थीसिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्या करता है, डिजीज़ को क्योर कर रहा है, वो तो बस पेन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसे भी जो ड्रग हैं, ऐसे भी जो मतलब सब्सटेंस है, उनको WHO ने ड्रग की कैटेगरी में रखा है। ये जो होती है वो क्या करती है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट में बेनिफिट्स देती है, किसको, रेसिपिएंट्स, जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करती हैं, बेनिफिट्स पर्पज के लिए ये सारी जो मतलब ये जो ड्रग होती हैं वो यूज़ की जाती हैं।
इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर प्रिवेंशन मिटिगेशन ऑफ क्योर। जो फार्माकोथेरेपेटिक्स होता है ये क्या होता है कि ये फार्माकोलॉजी का मतलब कि इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, इंफॉर्मेशन और नॉलेज देंगे किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में, और उसके प्रिवेंशन के बारे में, मतलब मींस कि वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। कोई भी डिजीज़ है तो उसकी वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। और मिटिगेशन ऑफ क्योर, मिटिगेशन मीन्स क्या होता है कि ऐसी ड्रग जो मिटिगेशन मीन्स होता है कि जो ऐसी ड्रग जैसे कि बहुत ही अचानक से कोई डिजीज़ मतलब कि पेन को रिड्यूस करने के लिए, सिवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए जो यूज़ की जाती है मेडिसिन, मतलब सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो पेन को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है तो उसी को बोल रहा है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन और क्योर मतलब कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसको मतलब तत्काल में जो मतलब वो जो उपाय करते हैं उसको बचाने के लिए ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट देते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि मतलब कि थोड़े देर के लिए वो चीज़ क्या हो सके, क्योर हो सके, प्रॉपर ठीक ना हो सके लेकिन थोड़े देर के लिए क्योर हो सके। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग both old and new in man, pharmacodynamics and pharmacokinetics, investigation in healthy volunteers and in patients। क्या होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो होता है एक साइंटिफिक स्टडी होता है ड्रग के बारे में, ठीक है, जो भी पुरानी दवाइयाँ होती हैं या फिर जो नई दवाइयाँ ढूंढी गई होती हैं। किस में होता है? मैन में होता है। कौन सी स्टडीज़ में होती है? फार्माकोडायनेमिक स्टडी होती है एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। किस में होता है ये? हेल्दी वॉलंटियर्स में एंड पेशेंट में। मीन्स कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो नई दवाइयाँ आती हैं या जो पुरानी दवाइयाँ आती हैं उस पर क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है किसमें? हेल्दी वॉलंटियर्स जो बीमार नहीं हैं उनमें एंड जो पेशेंट हैं उनमें क्लिनिकल ट्रायल चलते रहते हैं या फिर तो उसी को बोल रहे हैं हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल विथ एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। मतलब इसमें क्या करते हैं? पॉइजन की स्टडी करते हैं, जो भी मतलब ऐसी ड्रग्स जो पॉइजनस हैं, मतलब पॉइजनस जो ड्रग है उसमें पॉइजनस इफ़ेक्ट की स्टडी की जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी केमिकल्स हैं उसका पॉइजनस इफ़ेक्ट के बारे में पता किया जाता है और उसका डिटेक्शन किया जाता है, फिर उसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द पेशेंट एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक्सप्लोर टू द टॉक्सिन एंड टॉक्सिकेंट। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो टॉक्सिसिटी होती है जो इसके अंदर हम पॉइजन इफेक्ट की स्टडी करते हैं और मतलब एंटीडोट्स वगैरह बनाते हैं इसमें। ड्रग नॉमेनक्लेचर, ड्रग का जो नॉमेनक्लेचर है, बेसिकली जो ड्रग का नॉमेनक्लेचर है 3 कैटेगरी में ड्रग का नॉमेनक्लेचर दिया गया है ड्रग का। फर्स्ट होता है केमिकल नेम, दूसरा होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, थर्ड होता है हमारा प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम। तो फर्स्ट जो होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, जो कोई भी मॉलिक्यूल जो ड्रग है उसको सबसे पहले केमिकल नेम दिया जाता है। तो इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली, फॉर एग्जांपल है हमारे यहाँ पे आइसोप्रोपाइल 3,1 नेप्थोलॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल प्रोपेनोलॉल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा नेम होता है? केमिकल नेम होता है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है? नॉन प्रोप्राइटरी नेम वह नेम होता है कि जैसे कि अब ये केमिकल नेम है तो अगर इतना बड़ा अगर बहुत सारा लेंथी नेम यहाँ पे बहुत ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है, याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो इसलिए एक USAN मतलब एक क्या अथॉरिटी है
उसके पास मतलब कि है कि जो भी कोई भी जो केमिकल नेम है, जो ड्रग के जो नए न्यू ड्रग ढूंढे जाते हैं तो उनका सबसे पहले तो स्टार्टिंग में केमिकल नेम ही होता है। तो उनका जो अथॉरिटी होती है तो वो क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम, मतलब कि एक नेम दिया जाता है उनको, कि वो क्या करती है कि एक स्पेसिफिक छोटा सा एक नाम दे देती है ड्रग का, जिसको मतलब मार्केट में उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। नहीं मतलब एक कोई भी ड्रग है तो उसका एक प्रॉपर नेम दे देती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम। तो फॉर एग्जांपल इसमें जैसे फिनोथायाजीन है, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी मलेरियल है। तो ये सब चीज़ों जो ये जो नेम है उनको किसने रखा है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम, मतलब इन्हीं के द्वारा एक अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, मतलब केमिकल नेम होते हैं उनको मतलब एक छोटा नाम दे देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम मीन्स क्या होता है कि इट इज़ द नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इट इज़ हिज प्रोप्राइटरी और ट्रेडमार्क। मीन्स होता क्या है कि जो ये ब्रांड नेम मेन जो होता है ना, कि जो कंपनी होती है तो उनका अलग अलग जो भी मेडिसिन, जो भी एक तरीके की जो मेडिसिन होती है ना, जिनका कंपोजिशन क्या होता है सेम होता है, बट क्या होता है कि ब्रांड नेम अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां होती हैं। जैसे कि कैंडिला है उसका अलग ब्रांड नेम होगा, एंड मैनकाइंड है उसका अलग होगा। तो ऐसे ही जैसे जो भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपनी मेडिसिन का एक अलग ब्रांड नेम रख देती हैं। क्यों रखती हैं, ताकि उनके जो कंपनी का नाम हो क्या हो और बढ़े, ट्रेडमार्क बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए वो करती हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम। इसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट। इसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है, द WHO हैज़ डिफाइंड इसेंशियल मेडिसिन ड्रग एज दोज दैट सेफ्टी प्रॉपर्टी हेल्थ केयर नीडेड ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि जो WHO है वो उसने क्या किया है, कुछ इसेंशियल मेडिसिन जो ड्रग होती हैं उनको क्या किया है, बताया है कि वो किस लिए यूज़ की जाती है, सेफ्टी पर्पस के लिए, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए WHO ने एक इसेंशियल मेडिसिन ड्रग की क्या की है, लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल, मतलब कि पूरे जितनी भी कंट्री हैं उस लेवल पे। तो हर कंट्री वाले क्या करते हैं कि वो जो लिस्ट होती है तो वो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है, और उस लिस्ट में बहुत सारी ड्रग होती हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि उनका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी सेफ्टी के लिए, उसके हेल्थ केयर को, मतलब हेल्थ केयर के नीड के हिसाब से उस ड्रग की लिस्ट को क्या किया है, प्रिपेयर किया इंडिया ने। इंडिया प्रोड्यूस इट्स नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट 1996, मतलब 1996 में इंडिया ने क्या किया था, मतलब हर हॉस्पिटल जो भी सरकारी संस्थान है ये सब, तो वहाँ पे कुछ इसेंशियल ड्रग की लिस्ट बना दी थी कि हाँ ये दवा यहाँ पे होनी ही चाहिए। एंड हैज़ रिसीव्ड इट 2011, और वो कब रिसीव किया गया था, 2011 में, विथ द टाइटल, और उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। मतलब कि इसेंशियल मेडिसिन के नाम पे उसका नामकरण हुआ, और इसमें 348 मेडिसिन इंक्लूड हैं, मेडिसिन्स जो कि हर सरकारी, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो मेडिसिन्स, वो जो मेडिसिन्स होती हैं, जो वैक्सीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, होनी ही चाहिए, ठीक है, WHO के गाइडलाइन के हिसाब से। प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होता है, सब जानते हैं कि जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम
ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो जो दवा परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसमें क्या होता है, द ड्रग शुड बी रिटेन ओनली, मतलब कि इसमें सब बस मोटा मोटी ये समझने की बात है कि जो ड्रग हम ले रहे हैं तो उसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, ठीक है, जो डॉक्टर होता है, जो रजिस्टर्ड हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो, वही प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा। तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मतलब जाके मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं ऐसी दवाइयों को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी कैंसरस ड्रग है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं परचेज़ कर सकते हैं। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में क्या होती है, दोज ड्रग विच कैन बी परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाय मतलब कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक, एंटासिड, लैक्सेटिव एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसी दवाइयाँ जिसको परचेज करने के लिए हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी मतलब जो वो क्या देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसमें एग्जांपल है एनाल्जेसिक, एंटासिड, लैक्सेटिव एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी टू स्टडी द डिजीज, डिसऑर्डर एंड पैथोफिजियोलॉजी। डिजीज़ क्या होता है कि मतलब स्कोप बहुत, मतलब फार्माकोलॉजी का बहुत ब्रॉड स्कोप है, तो इसमें बहुत कुछ मैंने स्कोप यहाँ पे लिख रखा है। तो टू स्टडी द डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, पैथोफिजियोलॉजी। डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ वो होता है कि अगर मतलब कहीं बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके आपकी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है तो उसको बोलते हैं डिजीज़। डिसऑर्डर क्या होता है कि जैसे डिसऑर्डर होता है कि जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है या जो हमारी बॉडी की प्रॉपर तरीके से अपने आप ही फंक्शन करना या फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी के बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी चेंजेस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर। तो डिजीज़ अलग होता है, डिसऑर्डर अलग होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पे भी मतलब इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है, जिसमें कि ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में बहुत ही मतलब ब्रॉड स्केल में क्या की जाती है, मतलब जो भी नई दवाइयाँ बनती हैं उसका हम पहले क्या करते हैं, जब नई दवाइयाँ बनती हैं तो उसका हम सारी स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक लेवल पे, फार्माकोडायनेमिक लेवल पे। तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। स्टडी द फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स कि क्या होता है कि ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो क्या वो कर रही है, मतलब कि उसके अंदर क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि जो ड्रग है क्या एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक्स एंड यूज, पोसोलॉजी, बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी मीन्स क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में वही होगा कि जैसे कि ट्रायल्स वगैरह आ जाती हैं। बायोएबिलिटी मतलब ड्रग जो है उनका बायोएबिलिटी कितना है, 100% बायोएबिलिटी है कि 60% है, 70% है। तो आप सबको ये मतलब पता है कि जो आईवी रूट होता है, मतलब इंट्रावेनस रूट होता है, जो इंजेक्शन से दवाइयाँ दी जाती है, तो उनकी जो बायोएबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे कहाँ जाती हैं, ब्लड के अंदर जाती हैं। और जो ओरल रूट से मेडिसिन ली जाती है तो उनकी बायोएबिलिटी इन कंपेरिजन टू इंजेक्शन जो हम देते हैं ओरल रूट से देते हैं तो उससे कम होती, क्योंकि वो जो जब हम दवा देते हैं तो उसका क्या होगा, सबसे पहले जब हम मेडिसिन लेंगे तो पहले वो दवा एब्जॉर्ब होगी, फिर वो हर जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर जाके एक्सक्रीशन, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस से उसको होके गुजरना होगा। लेकिन बायोबिल्ट मतलब जो इंजेक्शन फॉर्म में जो हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे ब्लड में चली जाती है, तो उसकी जो बायोबिलिटी है तो 100% की 100% ही रहती है, ठीक है।
टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस, एंटीडोट, ट्रीटमेंट, इसमें भी इसका बहुत बड़ा मतलब स्कोप है। प्री क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल मीन्स क्या होता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल से पहले किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होता है इन अ ड्रग डेवलपमेंट ऑल्सो नेम प्री क्लिनिकल स्टडी एंड नॉन प्री क्लिनिकल स्टडी को हम नॉन क्लिनिकल स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च होता है बीइंग बिफोर क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के होने से पहले ही जो मेडिसिन का एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगा, उसमें बहुत ही मतलब उसके बारे में हर एक चीज़ वो लोग स्टडी करते हैं उस चीज़ की, तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है कि इसमें क्या फॉरेंसिक साइंस में होगा कि जो ये एक इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, मतलब कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इसमें इसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, क्लिनिकल ट्रायल जो हमारा होता है प्री क्लिनिकल के बाद ही होता है, तो इसमें दवाई जो मेडिसिन बन गई होती है तो उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है किस पे, हेल्दी वॉलंटियर्स एंड किस पे होता है, पेशेंट्स पे होता है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट, न्यू ड्रग डेवलपमेंट जो होता है इज ए प्रोसेस ऑफ बीइंग अ न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो न्यू फार्मास्यूटिकल्स ड्रग होती हैं, जो उसका जो कंपाउंड होता है अगर वो आता है तो उसी के बारे में मतलब कि उसका ड्रग का क्या मतलब जो ड्रग है, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल जो ड्रग आ रही हैं उसका मार्केट में आने से पहले मतलब वो कैसे क्या कर रही हैं कि जो भी वो कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ड्रग का क्या होता है, उसका ड्रग का मतलब चेक करते हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में कि वो जैसे कि जो भी ड्रग आ रही है वो हमारे लिए कितनी मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल्स आती है ना, जो न्यू मॉलिक्यूल्स होती हैं तो उसके बारे में हम कंप्लीट उसके क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो भी नई दवाएं आएंगी, जैसे कि फिर से मैं बता दे रही हूँ, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंग a new pharmaceutical drug to the market when a lead compound has been identified through the process of drug discovery। मतलब कि कोई भी फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है अगर मार्केट में आ रही हैं तो उसका मतलब कि कई नई मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई है, उसी के थ्रू वो आ रही है, ठीक है। कोई नया ऐसा मॉलिक्यूल्स दिखा होगा तो उसी का जो डेवलपमेंट होने लगता है, उसका मतलब कि देखने लगते हैं लोग कि इसकी अच्छा क्या प्रॉपर्टी है ड्रग में, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जा रहा है, तो फिर अगर लगता है कि हाँ ये ड्रग यूज़ हो सकती है तो फिर उसको फर्दर मतलब आगे प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी इसका स्कोप है। फार्माकोविजिलेंस में भी इसका स्कोप है। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है कि किसकी स्टडी करते हैं, फार्माकोविजिलेंस में हम क्या करते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्रग की सेफ्टी के बारे में, ड्रग कितना सेफ्टी है वो ड्रग का सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, फिर उसका डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर मॉनिटरिंग करते हैं ड्रग की, प्रिवेंशन फॉर उसका सबसे पहले कि मतलब हम ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। और फार्माकोविजिलेंस में बहुत ही ब्रॉड स्कोप है किसका, मतलब फार्माकोलॉजी का बहुत ही ब्रॉड स्कोप है। थैंक यू।